बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो कीवर्ड क्लस्टरिंग और टॉपिकल मैप किस तरह से उसके लिए टॉपिक निकालने हैं। ये तो नहीं है, लेकिन हम जस्ट रिकैप के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने इसको एक हम टूल जो यूज़ कर रहे हैं आंसर द पब्लिक है, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कि मैंने एक इसको वर्ड दिया कॉफी टाइप्स। अब उससे आगे इसने तीन चार चार जो है मेन दिए हैं टॉपिक। उससे आगे फिर हर एक टॉपिक से तीन तीन चार चार टॉपिक जो है वो निकल रहे हैं। और इन टॉपिक्स को अगर इसको भी हम आगे चलाना चाहें तो वो चल जाएगा, यानी इससे आगे भी मिल जाएंगे हमें। या अगर हम इसको लेके चलते हैं तो वो और भी हमें मिल सकते हैं। तो टॉपिकल मैप जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट का बना रहे होते हैं, तो आप इसी फार्मूले के तहत आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है वो ड्रिंक के हवाले से है, यानी जितने भी ड्रिंक्स जो हैं वो आप कवर कर रहे हैं, या सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉफ़ी की माइक्रो निश के ऊपर है। तो उससे आगे एक जो है टाइप हमने एक सर्च किया, लाइक आप एक टॉपिक को अगर आप कवर करेंगे ना, लाइक जिस तरह पहले मैंने बताया था कि आप एक टॉपिक के ऊपर अगर 20-30 लिखते हैं, टॉपिक के ब्लॉग्स कवर करते हैं, उनको लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो आप उसके अंदर अथॉरिटी जो है बनते जाएंगे। और गूगल उस आपको उस नीश के अंदर एक टॉप अथॉरिटी कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा एक डिफरेंट मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया। एना मारिया आइलैंड एक जगह का नाम है, और अट्रैक्शन इसको मैं सर्च करता हूँ। लेट्स सी कि ये किस तरह से करता है बिहेव। What are best thing to do in Anna Maria Land? What is nice for okay famous? तो ये देखें, अभी तक ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स हैं, इसके ऊपर अभी 3 लिखे हुए हैं शायद। एना मारिया इसलैंड अट्रैक्शन के ऊपर 3 ब्लॉग इसके ऊपर अभी लिखे हुए हैं। तो इनमें से अभी जो है हम हमारे पास और कोई ज़हन में आ नहीं थे रहे कि हम कौन कौन से और टॉपिक्स जो हैं वो उनको कवर करें। तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि बेस्ट थिंग्स वाला है यहाँ पे या नहीं।
कह रहे हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अभी आई है। ओके। यस। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर, फुल स्क्रीन है आपकी। ओके। तो हम कीवर्ड सर्च और टॉपिक उसकी बात कर रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का है, उस वजह से मैं मोबाइल के ऊपर आया हूँ अभी। तो इसके ऊपर अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक आज का कवर करते हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर जो है बात करेंगे। उसके लिए मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम देखते हैं। लास्ट हमने कवर किया है वो वाला क्लस्टरिंग टूल हमने कवर किए हैं। उसके अलावा फिर उससे आगे क्या टॉपिक हो सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि एंटिटीज भी हो गया, टॉपिक्स भी हो गया। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक जो है हमारे पास नेक्स्ट था। कंटेंट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट आ रहा था, और उसके साथ अ, साथ में यानी कि एआई रिटर्न कंटेंट वो भी हम इसी के अंदर ही कवर करेंगे। एआई टूल्स को भी हम इसको देख लेते हैं। तो एआई टूल जो है वो एसईओ सर्वर है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने एआई से कंटेंट लिखवाया है तो आप उसको यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने खुद लिखा है तो वेल एंड गुड है, फिर तो उसको कोई ना को कॉपीराइट का कोई ना आपको रीराइट करने का प्रॉब्लम आएगा। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। इंटरनल लिंक चलें, ये तो एंड के थोड़ा बाद में बात आती है, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट जो है कीवर्ड रिसर्च की बात होती है, और कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आपने एंटिटीज और जो न्यू रूल्स हैं उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना। लाइक जो टॉपिक के ऊपर लिखेंगे एंटिटीज और जो है एलएसआई कीवर्ड्स, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, ये आप कभी भी आपने इनको इग्नोर नहीं करना। जब कीवर्ड्स की नेक्स्ट बात हुआ करेगी तो आपके माइंड में फर्स्ट जो है क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड वो आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर स्टार्ट होती है। अ, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे। मैं ऑलरेडी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखा चुका हूँ, और पहले भी जो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर शायद हमने इसके ऊपर बात की है। लेकिन आई होप कि आपको इसको कीवर्ड सर्च का आइडिया हो गया होगा।
और उसके बाद आपने टाइटल टैग्स वगैरह लाइक आपका जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज करना होता है। उसकी लिमिट जो है आपने 50 to 55 करेक्टर और 60 से अबव नहीं होनी चाहिए, लेकिन आइडियल जो लिमिट है अंडर 55 करेक्टर की होनी चाहिए। उसके अंदर आपका टारगेटेड कीवर्ड स्टार्ट के अंदर आ जाए तो वो वेल एंड गुड होता है, अगर नहीं आता तो आप उसको एडजस्ट करें, लेकिन टाइटल के अंदर आपका टारगेटेड कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट जो है वो ऑलवेज किंग है। कंटेंट जितना भी आपका अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, आप उसी तरह से आपका कंटेंट उसी हवाले से रैंक कर पाएगा। सर्च आइडेंटिफाई इंटेंट जो है, सर्च इंटेंट उसको आपने ज़हन में रखना है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इंटरनेट के ऊपर उसने अ, हम्म, अगर उसने बेस्ट फुटबॉल सर्च किया तो इट मीन या अ, उसने कोई इस तरह का क्यूरी यहाँ पे दी है कि आप फॉर एग्जांपल वेयर आई कैन बाय बेस्ट फुटबॉल, तो आपने उसको उसका आंसर जो है अपने कंटेंट के अंदर देना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि रीडेबिलिटी को आपने इम्प्रूव करना है। रीडेबिलिटी improving content increase the time people spend engaging with the improving metrics like session। तो रीडेबिलिटी जो है आपका यहाँ पे उसकी डेफिनेशन डिफरेंट साइड ने डिफरेंट तरह से लिखी है। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस और एंगेजिंग कंटेंट जो है ये मोर एंगेज करता है यूजर को और ज्यादा वो स्टे करते हैं लॉन्गर आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये बैक हो गया। अब इसको हम वापस कैसे कर सकते हैं? हाँ, आ गया, शुक्र। तो ये हो गया। इसके बाद ऑप्टिमाइज विजुअल कंटेंट। विजुअल के अंदर जिस तरह मैंने आप पहले भी क्लासेस के अंदर बताया कि पहले हम 2-3 इमेजेस ब्लॉग के अंदर लगा देते थे और दैट्स इनफ, लेकिन आप भी ये बात उस तरह से वर्क नहीं करती। आपको ग्राफ्स वगैरह, कोई स्क्रीनशॉट, कोई मल्टीपल ये मल्टीपल इमेजेस और उसकी हर तरह की टाइप्स उसकी चेंज कर करके आपने ब्लॉग के अंदर ऐड करनी होती है। और लाजमी तौर पे इनकरेज सोशल शेयरिंग के जो आपका ब्लॉग है उसके लास्ट के अंदर अ, जो सोशल मीडिया पर शेयरिंग का बटन है वो आप लाजमी इंक्लूड करें। तीसरा नेक्स्ट जो है विजुअल ऑप्टिमाइज विजुअल कंटेंट। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिसाइड्स क्वालिटी यू शुड आल्सो ऑप्टिमाइज कंटेंट रीडेबिलिटी रेफर टू पीपल। ओके, यहाँ पे और क्या आ रहा है? यूज images videos you can content more engaging because they break up text with complex information। okay, so नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की जिस तरह मैंने बात की वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने को ब्रेक ब्रेक डाउन करना होता है लाइक ग्राफ्स, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट। उसको टेक्स्ट को भी कोमास के अंदर हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं। मेंटेन कंटेंट कैलेंडर लाइक के आपने रेगुलरली एक फिक्स टाइम के ऊपर आपने टॉप जो है कंटेंट लिखना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉग आता है रेगुलरली बेस के ऊपर तो सर्च इंजन आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। और आप अगर फॉर एग्जांपल डेली 8 बजे रात को अगर आपका ब्लॉग अपलोड होता है तो कोशिश करें उसी रूटीन के साथ ही, तो इससे मोर आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। एसईओ तो लाजमी तौर पे आपने करनी करनी है अपने ब्लॉग के लिए। और
नेक्स्ट ऐड semantically related keywords। हाँ, semantically related keywords आपने कभी भी इग्नोर नहीं करने। क्रिएट कंटेंट स्टाइल गाइड, अब ये क्या चीज़ है? स्टाइल वॉइस अक्रॉस योर कंटेंट forums, noisive identity, build trust and clear। अच्छा, create valuable, visible content, optimize content in all, ensuring that your valuable content gets seen if your content is not optimized, no matter how। अच्छा, नेक्स्ट है कम्पिटिटिव रिसर्च। आपने अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनकी अ, बल्कि इसका ये होगा कि आपने टारगेट ऑडियंस और सर्च इंजन को माइंड में रख के, तो वो एक रिसर्च आपने पहले कर लेनी है। डू रिसर्च, बिल्ड रेलिवेंट कीवर्ड्स, ओके। यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करना है, यूज कॉल टू एक्शन लाजमी आपने ये ऐड करने होते हैं। राइट कंपाइलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसकी भी लिमिट 155 करेक्टर तक होनी चाहिए, 160 तक नहीं होनी चाहिए। तो 150 से 155 की इसकी होनी चाहिए लिमिट। फिर यहाँ पे टॉपिक आ गया ऑप्टिमाइज योर इमेज, रेलिवेंट लिंक्स और यूज हेडिंग्स प्रॉपरली। तो ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप इनको दोबारा से देख लें, वीडियो की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। तो इसके ऊपर हम आपने वर्क करना है, और काम तो आपको मैंने वो देना था कि कीवर्ड टॉपिक कुछ देने थे, जिस तरह मैंने वो एनएमआरएस लैंड अट्रैक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको सेंड करूंगा यहाँ पे। तो उसके ऊपर आपने कंटेंट लिखना है, हमने उसको भी साथ साथ लेके चलना है। उससे होगा क्या कि आपको आपका रिटन का एक्सपीरियंस भी होगा, कंटेंट राइटिंग का, और साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगी। तो ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर कल को किसी जो है नए टॉपिक के साथ हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। आप मिलते हैं कल को इंशाल्लाह।